आज हम उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से एक तस्वीर सुर्खियों में आ रही है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दूसरी बार निकल कर बाहर आई है। तो ये तस्वीर आखिर है कहाँ की और इन दोनों लोगों की मुलाकात दोबारा से हुई कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष इटली में आयोजित G7 समिट में इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई। और ये G7 का मतलब है, G7 का अगर मतलब आप समझना चाहें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल स्टेज है, जहां पे शुरुआत में तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बारे में बताया जाता रहा और समाधान ढूंढा जाता रहा, लेकिन कुछ समय बाद इसमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जाता रहा। मैं आपको बता दूं कि G7 का मतलब है ग्रुप 7 कंट्री, 7 देशों का समूह। इसका उदय 1975 में हुआ, लेकिन उस समय सिर्फ 6 देश ही इसमें मौजूद थे और उसमें कनाडा नहीं शामिल था। एक वर्ष बीतने के बाद 1976 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया और उस समय से ये बना G7, मतलब 7 देशों का समूह। मैं बता दूं कि ये ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इस दुनिया में सबसे अच्छी और शीर्ष पर है। ये देश इटली, USA, UK, कनाडा, जापान, फ्रांस और जर्मनी है। मैं बता दूं कि कहा जाता है कि 1998 में रसिया को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बीत जाने के बाद 2014 में रसिया से इसकी सदस्यता छीन ली गई। इसका मुख्य कारण था रसिया का क्रीमिया पर हमला करना। मैं बता दूं कि इस बार इटली में आयोजित हुआ 2024 में G7 समिट 50वां G7 समिट है और इटली इसको 7वीं बार होस्ट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारा देश इसमें 11वीं बार हिस्सा ले रहा है। और उससे भी खास बात तो ये है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री इसमें 5वीं बार हिस्सा ले चुके हैं। इस बार G7 के प्रमुख मेन एजेंडा जो थे वो कुछ इस प्रकार थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है उसको रोका जाए, गाजा में जो वार चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाए, लाल सागर में जहाज़ों पर जो हमले होते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए, इंडो पैसिफिक रीजन में जो सुरक्षा की चिंता बढ़ती जा रही है उस चिंता को कम करने की कोशिश की जाए। और जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, उनका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका को प्राथमिकता देना रहा, जो कि रूसी गैस पर निर्भरता कम करने के लिए उचित स्टेप, मतलब आप कह लें कि उचित तरीका अपनाने को उन्होंने कोशिश करने के लिए बोला। और सबसे जरूरी बात तो हमें ये खटकती है, ये हमारे दिमाग में आता है कि भारत तो आखिरकार इस G7 का हिस्सा है ही नहीं, फिर भी इसे इसमें क्यों बुलाया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था $3.94 ट्रिलियन हो चुकी है, जो कि G7 में मौजूद कनाडा, फ्रांस, इटली और UK देश से ज़्यादा है। और हमारी अर्थव्यवस्था दिन पर दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमें और हमारे भारत देश को बुलाना उचित समझा जा रहा है। तो धन्यवाद। इस प्रकार की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।